नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ध्यान भटकाने से बचने के लिए डिलीट सिद्धारमैया के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पोस्ट पर मंत्री की सफाई। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शक्ति योजना की 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धियों को लेकर शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट बाद में हटाया गया ताकि ध्यान भटकने से बचा जा सके। पोस्ट में क्या था और क्यों हुआ विवाद? मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली है। पोस्ट में 2 मुख्य बातें थी। 1947 से अब तक KSRTC को 464 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले और शक्ति योजना के तहत कर्नाटक ने महिलाओं के मुफ्त बस सफर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एक्स यूजर्स द्वारा यह चिन्हित किए जाने से पहले कि यूके कंपनी हाउस के अनुसार लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिमिटेड नामक एक निजी ब्रिटिश कंपनी जुलाई 2025 में भंग कर दी गई थी। ये सर्टिफिकेट तेजी से वायरल हो गई। इस पोस्ट को जल्द ही एक समुदाय नोट के साथ टैग कर दिया गया, जिससे संगठन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया और एक दिन के भीतर ही हटा दिया गया। मंत्री की सफाई। अपने स्पष्टीकरण में रेड्डी ने कहा कि पोस्ट को ध्यान भटकाने से बचाने के लिए हटा दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट में दी गई उपलब्धियां तथ्यात्मक, सत्यापन योग्य और किसी भी थर्ड पार्टी की मान्यता पर निर्भर नहीं है। उन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को एक निजी रिकॉर्ड संस्था बताया, जिसने पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और पुडुचेरी सरकार सहित कई भारतीय सार्वजनिक हस्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है। शक्ति योजना की तारीफ की। मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कर्नाटक की गारंटी योजनाओं, जिनमें शक्ति योजना भी शामिल है, उसकी सराहना की थी। उन्होंने इन योजनाओं को लैंगिक समानता और समावेशी सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। रेड्डी ने दोहराया कि KSRTC का प्रदर्शन और शक्ति योजना की सफलता सार्वजनिक रिकॉर्ड और गर्व का विषय है और कहा कि इस पहल ने केवल 1 साल में महिलाओं के लिए 100 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राएं सुनिश्चित की है। विपक्ष ने उठाए सवाल। हालांकि जनता दल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिटेन में पंजीकृत यह कंपनी असल में सोने, चांदी और प्लेटिनम के रिकॉर्ड पैकेज बेचती है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले हमें लगा था कि सिर्फ उनका नाम ही इस्तेमाल किया गया है, अब तो उनके सर्टिफिकेट भी खरीदे जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडिया न्यूज।